अस्सलाम वालेकुम वीवो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ओबेसिटी यानी मोटापे के बारे में बताने वाली हूँ। मोटापा एक नहायत ही पेचीदा बीमारी है जिसमें जिस्मानी चर्बी ज़रूरत से ज़्यादा जिस्म में पैदा होना शुरू हो जाती है। बाज़ लोग इसको जस्ट एक कॉस्मेटिक इशू ही कंसिडर करते हैं, वो इसको ये एक बीमारी के तौर पे नहीं लेते। तो जबकि हकीकत ये है कि मोटापा एक बीमारी है और मज़ीद इससे बहुत सी बीमारियां आगे पैदा हो सकती हैं। ये सेहत से मुतल्लिक बहुत सारे मसाइल पैदा कर देता है, जैसे कि दिल की बीमारी या फिर डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर या कैंसर की बीमारी भी इससे लाहक हो सकती है। बेसिकली ये मर्ज़ ज़्यादातर मालदार लोगों को या ऐसे लोग जो कि ऐशो इशरत की ज़िंदगी लग्ज़री लाइफ गुजारना पसंद करते हैं, ज़्यादा काम नहीं करते, ज़्यादा देर आराम ही करते हैं, खाना खाया उधर ही बैठे रहे, उधर ही लेट गए, अपने जिस्म को ज़्यादा हरकत नहीं देते, तो उनके जिस्म के ऊपर बहुत ज़्यादा मिकदार में चर्बी इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, जिससे मोटापा आ जाता है। मोटापे का असर सबसे ज़्यादा पेट के ऊपर नुमायाँ होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बॉडी के ऊपर दिखना शुरू हो जाता है। बाज़ लोगों के अंदर तो ये इनहेरिटेड होता है, मतलब उनके फैमिली में भी मोटे मोटे अफराद होंगे तो आगे जो नस्ल है वो भी आगे इसी तरह ही ओबेसिटी पे ही चलती जाएगी। लेडीज़ के अंदर ये तब स्टार्ट होता है जब उनका मेंसेस साइकिल फ़िनिश होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उनके पेट भरना शुरू हो जाता है और फिर वो मोटी हो जाती हैं। तो जो लोग मेहनत मशक्क़त का काम करते हैं, जैसे मज़दूर हो गए, घर में काम करने वाली औरतें हो गई, तो उन्हें ये बीमारी लाहक नहीं होती। ये अर्थराइटिस से भी पैदा हो सकती है, क्योंकि जैसे ही हमें जोड़ों में पेन स्टार्ट होती है तो हम ज़्यादा चल नहीं सकते, वॉक नहीं कर सकते, तो उससे जो है वहीं पे ही बैठे रहे, वहीं पे ही लेट गए, वहीं पे खाया पिया, तो उससे भी मोटापा आना शुरू हो जाता है। ज़्यादा स्किलफुल चीज़ें, मीठी चीज़ें, भैंस का दूध, केला, आलू, घी, मक्खन, चॉकलेट वगैरह का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। समटाइम ये हार्मोनल इशू से भी पैदा होता है कि जैसे ही इंसान यंग होता है, जैसे कि एथलेटिक वर्क करने वाले लोग हो गए, तो उनके जिस्म जो है वो एक लिमिट में रहता है, चर्बी उन पे पैदा नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस आती है, तो उससे यानी बुढ़ापे की तरफ जा रहा होता है, तो उससे भी मोटापा जिस्म के अंदर हार्मोन्स की वजह से पैदा हो जाता है। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि मोटापे का इलाज मेडिसिन के बगैर किस तरीके से किया जाता है और आप अपने जिस्म की एस्टिमेशन किस तरह से लगा सकते हैं। सिम्टम मेजर करने के लिए कि बॉडी के अंदर कितने परसेंट ओबेसिटी है, मीन कितनी चर्बी इकट्ठी हो गई है, या नॉर्मल बॉडी है या अंडर वेट है, एक ख़ास फार्मूला होता है जिसे हम कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई। इसे अगर कैलकुलेट करने से 30 या हायर निकलता है तो इट्स मीन बॉडी जो है वो ओबेसिटी में लाई कर रही है, तो मज़ीद आगे प्रिकॉशंस करने की ज़रूरत है। अगर 30 से कम है, जैसे कि 25 से 29.9 तक है, तो वो ओवर वेट कंसीडर होती है। अगर 18.5 से 24.9 तो वो एक नॉर्मल बॉडी का वेट होता है। अगर ये 18.5 से नीचे निकलती है तो ये अंडर वेट कंसीडर होती है कि भाई उसकी बॉडी के अंदर चर्बी ना होने लायक है। इसे कैलकुलेट करने का इंतहाई आसान तरीका है, जैसे कि आपने करना क्या है, वेट इन पाउंड को डिवाइड कर देना है हाइट इन इंच स्क्वायर्स में और मल्टीप्लाई कर देना है 703 से, तो आपको आपकी बॉडी का एक एवरेज बीएमआई मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ख़ुद ना करें तो आप प्लीज़ इनबॉक्स में मुझे सेंड कर दें अपनी हाइट और अपना वेट, तो मैं आपको आपकी बॉडी के मैस इंडेक्स निकाल कर बता दूंगी और आपको बता दूंगी कि आपकी बॉडी ओबेसिटी में लाई करती है, ओवर वेट है, अंडर वेट है या कहाँ पे है, मैं आपको इंडेक्स में बता दूंगी। बॉडी मास इंडेक्स बाज़ औक़ात ओबेसिटी के बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने में भी नाकाम हो जाता है। वो कुछ ख़ास और रेयर केसेस होते हैं
जैसे कि एक इंसान जो कि जिम्नास्टिक वर्क कर रहा है या रेसलर है, तो उसका वेट बहुत ज़्यादा होगा लेकिन उसकी बॉडी पे फैट नहीं होंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा होता है, तो वो फैट्स नहीं होती, उसकी बॉडी फुल मेंटेन हुई होती है। तो अब जो मैथ का ये फार्मूला है, इंडेक्स है, वो उसने तो वेट के हिसाब से ही आपको बता देने कि भाई आपकी बॉडी जो है कहाँ पे लाई कर रही है, मोटापे के अंदर है, अंडर वेट है, नॉर्मल है, क्या है। अब उसे तो ये नहीं अंदाज़ा कि ये एक रेसलर है या ये कोई जिम्नास्टिक वर्कर है या कोई इस तरह का ही काम करने वाला इंसान है। तो फिर भी हमें एक एवरेज इंडेक्स मिल जाता है, लेकिन ये बिल्कुल 100% एक्यूरेसी बाज़ केसेस के अंदर नहीं बताता। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि हम इसका किस तरीके से इलाज कर सकते हैं। जैसे कि स्किलफुल चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कम कर दें, और जो निशास्तदार चीज़ें हैं, रोगनी ग़िज़ाएँ हैं, इनको बंद कर दें। मीठी चीज़ें, मिठाइयाँ, इनका इस्तेमाल ना करें। अपने स्लीपिंग टाइम को नॉर्मल कर दें। हर रोज़ जो है लाज़मी वॉक करें, अपनी बॉडी को लाज़मी एक्सरसाइज मोड में रखें। ये नहीं कि वहीं पे बैठे रहें, दिन में चहलकदमी करते रहें, वॉक करते रहें। सब्ज़ियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, आलू का इस्तेमाल बहुत कम कर दें या बंद कर दें। हफ़्ते में एक दिन लाज़मी रोज़ा रखें। और अगर आप चाहते हैं कि भाई फिर भी मोटापा आपका कम नहीं हो रहा और मज़ीद आपको ज़रूरत है, तो उस सूरत में मेडिसिन्स की कुछ सजेशन की जाती है, लेकिन जो बेहतर तरीका है वो मेडिसिन के बगैर ही है कि आप अपनी बॉडी को फुल एक्सरसाइज और जो अपनी डाइट है इसको मेंटेन कर दें, सोशल इंटरेक्शन करें। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है हार्मोनल डिस्टर्बेंस से ये पैदा हो रही होती है, तो उनको रिज़ॉल्व करें। बाज़ मेडिकेशन से पैदा हो जाती हैं कि कोई ऐसी मेडिसिन खाने से बॉडी के ऊपर वो रिएक्शन शो करती है, तो उनका इस्तेमाल बंद कर दें। अब जैसे कि फ़ास्ट फूड हो गई या फिर शराब नोशी, सिगरेट, अगर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है तो उसको बंद कर दे। उससे भी ओबेसिटी जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। अब भी ये जानने की ज़रूरत है कि आप कौन सी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं और किन चीज़ों से आपको परहेज़ करने की ज़रूरत है। तो जो चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी चाहिए उसमें है मछली, मटन, अंडा और ऐसा दूध जिसके ऊपर मलाई ना हो, फिर चना, दही, बग़ैर छाने हुए आटे की रोटी, बैंगन, टमाटर, पालक, साग, मूली, टिंडे, तोरी, करेले या बग़ैर दूध की बनी हुई चाय। अब वो चीज़ें जिन्हें आपको बिल्कुल ही बंद कर देना है उसमें है क्रीम, मक्खन, घी, शक्कर, गुड़, आलू, केक, मिठाइयाँ, चॉकलेट, प्याज, टमाटर, चावल, शहद, गाजर, भैंस का दूध, केले वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब सिर्फ़ ये डाइट कंट्रोल करने से, एक्सरसाइज करने से, सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा पैदा करने से, मेडिसिन जिनसे ये पैदा हो रहा है, ऐसी लेडीज़ जो कि प्रेगनेंसी के बाद उनकी बॉडी के अंदर आ जाता है मोटापा, पेट उनका भर जाता है, तो वर्किंग करने से, अपनी लाइफ को सेडेटिव से नॉर्मल लाइफ में लाने में और मेहनत मशक्क़त थोड़ी ज़्यादा करने से और सीढ़ियों को बहुत तेज़ी से चढ़ने उतरने से, वॉक करने से, सारा कुछ मेंटेन करने से बग़ैर किसी मेडिसिन के ये ठीक होना शुरू हो जाता है। अब ऐसा ना हो कि भाई आप थोड़ा सा चलें, जी सांस हमें चढ़ गया है, हम नहीं चल सकते, या हमारे घुटनों में दर्द हो गया, हम नहीं वॉक कर सकते, एक दिन किया फिर 10 दिन नहीं किया, तो इस तरीके से मोटापा कंट्रोल नहीं होता बल्कि ज़्यादा ही होता है। होप सो मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अल्लाह हाफिज़।